अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक नई टूल के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर आप ऐप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं और गेम्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गेम भी मैंने डेवलप किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल टूल्स भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। जैसे भी यहाँ पे एक वर्कआउट एप्लीकेशन क्रिएट की है और सिंपल वन प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे उसने पूरी की पूरी वेबसाइट्स और पूरे के पूरे टूल्स क्रिएट कर दिए हैं। और इसके अंदर जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब हर पेज उसने खुद बिल्ड किया है। और मज़े की बात है, इसमें आप सिंपल वन प्रॉम्प्ट दो और पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो जाती है ऑल पेज के साथ। जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे होम पेज इसने डेवलप किया है प्रॉपरली और उसके अंदर सारे कीवर्ड्स भी उसने यूज़ किए हैं। अबाउट अस के पेज पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको उसका पेज भी अलग से दिखा रहा है। उसके बाद सर्विसेज का है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे केस स्टडीज़ की बात करूँ, यहाँ पे सारे के सारे पेजेस उसने खुद क्रिएट किए हैं। और इसके बाद मैंने एक सिंगल प्रॉम्प्ट दी थी और ये वेबसाइट उसने खुद ही बना दी। और इसके बाद अगर बात करें अदर वेबसाइट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने क्रिएट करवाई है, ठीक है। और सिंपल वन प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे उसने सारे पेजेस बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने ऑल पेजेस विद कंटेंट यहाँ पे उसने क्रिएट किए हैं। इसी तरह हमारे जितने भी पेज हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली उसने डिज़ाइन के साथ साथ कंटेंट भी ऑप्टिमाइज़ करके दे दिया। और अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो यहाँ पे जितनी भी कंटेंट है, लाइक आप पेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर्ली हुई हुई है, जिसमें H1 H2 H3 और जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें मेंशन किए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने हाइपर लिंक एंड इंटरनल लिंक भी ऐड किए हैं। मतलब हमारी एक जो वेबसाइट बन रही है वो प्रॉपर्ली ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है। और इसी तरह अगर हम किसी भी पेज की बात करें तो यहाँ पे उसने जो मेन कीवर्ड्स हैं, लाइक अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने मेन कीवर्ड्स भी मेंशन किए हैं और मैटर डिस्क्रिप्शन और मैटर टाइटल भी उसने प्रॉपर्ली ऐड किया हुआ है। और इसी तरह अगर बात करें इसने हर चीज़ कैसे बनाई, इसी तरह मैंने टूल बनाया था जिसमें मैं अपनी वेबसाइट की ब्रोकन लिंक चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट इंटर करें, आप उस वेबसाइट की जितनी भी ब्रोकन लिंक्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे ऐड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो प्रॉपर्ली हमारी वेबसाइट है वो उसके अंदर जितनी भी पेज हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करेगा खुद ही। और इसमें जितने भी हमारे ब्रोकन लिंक्स होंगे वो सारे के सारे फाइंड करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो टोटल फाउंड कर रहा है लिंक्स और वो हमें स्टेटस भी दिखा रहा है कि कौन सा पेज इशू कर रहा है, कौन सा फील्ड है ब्रोकन है, ठीक है, वो सारे यहाँ पे उसका पूरा रिजल्ट हमें दिखा रहा है। और 13 वर्किंग है और 8 ब्रोकन है। मीन कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसने सारे के सारे पेजेस जितने भी थे मेरे, ठीक है, साइट के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पे उसने फाइंड कर दिए हैं। अब इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक apple.com हम देख लेते हैं। इसके अलावा हम अदर वेबसाइट की लिंक्स भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपरली कोई API बैकएंड पे मैंने यूज़ नहीं की, ठीक है। यहाँ पे आपको 100% विदाउट API ये टूल काम कर रहा है। इसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे एक टाइमर मैंने एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस टूल ने एक टाइमर एप्लीकेशन बनाई। यहाँ पे उसने सेटिंग्स पेज भी बना दिया, प्रॉपर्ली UI UX ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे उसने सारी चीज़ें टास्क मैनेजमेंट ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेक करूँ स्टार्ट करूँ, ये भी सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक मज़े का टूल है कि मैंने इसके अंदर API ऐड की है, ठीक है। अब वो API कैसे काम करेगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं कुछ फॉर्म इंटर करूंगा और एक शीट के अंदर, जैसे भी आप देख सकते हो कि गूगल शीट अवेलेबल है हमारी, ठीक है। इस शीट के अंदर मैंने हेडिंग्स ऐड किए हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नंबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल मैं इस वेबसाइट को अपना फॉर्म इंटर कर रहा हूँ। तो जैसे लाइक अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फॉर्म में डमी इंटरशन इसकी डमी डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो डमी डेटा ऐड करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म अभी मैंने फिल किया, ठीक है, वो डेटा हमारे एक्सेल शीट के अंदर, मतलब यहाँ पे जो गूगल की शीट है इसमें ऐड हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे भी आप देख सकते हो कि जो डेटा अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे भाई आपके सामने आज की डेट मैंने ऐड कर दी इसके ऊपर। मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया फॉर्म, तो हमारा आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली और जो हमारा डेटा है वो गूगल शीट के अंदर सेव हो चुका है। अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने गूगल शीट के ऊपर, देखिएगा अब हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। अब मैं एक और फॉर्म फिल करता हूँ अनदर नेम के ऊपर। जस्ट लाइक अभी हम यहाँ पे ऐसे रैंडमली ऐड कर लेते हैं।
और उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ क्लास ऐड कर लेते हैं, लाइक 10 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐड कर लेते हैं और फादर नंबर मीन कि अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो डेट है एडमिशन की वो भी हम यहाँ से कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल 12 कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे गूगल शीट के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो डेटा भी मैंने फिल किया था वो सारे के सारे डेटा यहाँ पे फिल हो रहे हैं। तो ये कैसे किया मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। एक बैकएंड पे मैंने कोई इसकी सेटिंग वगैरह नहीं की हुई, लेकिन ये इसके बैकएंड पे मैंने कुछ वेबसाइट्स ऐड किए हैं, वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले इस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेबसाइट जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं चैट कर रहा था, सिंपल एक गेम बनाई मैंने, ठीक है। और इसके लिए एक मैंने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी और इस प्रॉम्प्ट को मैंने बनाने के बाद लूडो की पूरी गेम यहाँ पे बना दी, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने प्लेयर 2 ऐड कर दिया और यहाँ पे मीडियम करूँगा तो यहाँ पे आपको मेरा नाम आ गया और इस तरह ये पूरी की पूरी ऐप है हमारी बिल्ड हो जाती है। तो इस तरह हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अनदर टूल्स की तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स भी दिखेंगे, जैसे कि भी आपको सामने मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर फिल करूँगा और अभी आपके सामने एक फ़ीचर दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि अगर फ्री में इसका अकाउंट बनाते हैं तो आपको ओनली 5 प्रॉम्प्ट्स मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि टोटल 5 फ्री अकाउंट्स के अंदर आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें आप फ्री में टोटल 5 मतलब ऐप्स बना सकते हैं या 5 प्रॉम्प्ट्स एंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक अकाउंट में आज के दिन के अंदर कैसे बनाए तो वो सारे प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। जैसे लाइक आप लवेबल कह सकते हैं कि लवेबल का ये अल्टरनेटिव है या बोल्ड का अल्टरनेटिव है। अब इसके बाद मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे भी आप देख सकते हो कि आज हमने जो चीज़ इस अकाउंट के अंदर बनाई है वो लूडो गेम है। उसके बाद NYC लाइक अभी मैंने जो आपको दिखाई लोकल SEO की मीन के NYC SEO प्रो के ऊपर एक लोकल SEO वेबसाइट बनाई जिसके अंदर उसने लोकल SEO की सर्विसेज न्यूयॉर्क के अंदर मतलब एक मैंने वेबसाइट बनाई और इसके लिए मैंने एक यहाँ पर आपको वो भी प्रोजेक्ट दिख रहा है। उसके बाद हम कैमरा शॉप इस्लामाबाद वेबसाइट है। उसके बाद पैकमैन गेम मैंने आपको बताई है, ये वाली गेम्स मैं जब भी खेल रहा था, ठीक है, वो गेम आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह आप मतलब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैं गेम भी खेल रहा हूँ और मेरे लेवल भी यहाँ पे शो हो रहे हैं और स्कोर भी मिल रहा है। तो मतलब हर चीज़ आप बना सकते हैं, चाहे वो गेम है, चाहे ऐप है, चाहे वेबसाइट है। जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं बस आप उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट करें और प्रॉम्प्ट देने के बाद देन आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ ChatGPT से भी अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप ChatGPT से ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी थी तो यहाँ पे मैंने उससे प्रॉम्प्ट ली, आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, प्लीज़ क्रिएट प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे उसने एक डिटेल प्रॉम्प्ट बना के दी और उस प्रॉम्प्ट को मैंने यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाई। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका अकाउंट बनाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ऑलरेडी मैं एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसको लॉग आउट करने जा रहा हूँ। तो लॉग आउट करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा mail.tm। तो टेम्परेरी ईमेल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड अकाउंट्स बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे mail.tm यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक ईमेल मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गया और इस ईमेल करने के बाद देन आपने इधर पेस्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा इसी ईमेल के ऊपर, तो आपने इसको कॉपी करना है। जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईमेल में कोड आ चुका है और इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम अपना OTP ऐड करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मज़े की बात बताऊँ कि जो ऑलरेडी मैंने पिछले अकाउंट के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है, वो न्यू अकाउंट के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब आपको कोई काम नहीं करना। मतलब लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ब्राउज़र के अंदर ही का मतलब जिसके अंदर आपने पहले अकाउंट बनाया था उसी ब्राउज़र के अंदर जो प्रोजेक्ट आपने बनाए थे उसी ब्राउज़र के अंदर आपने साइन आउट एंड साइन इन करना है। जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट भी आ गए हैं। तो मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। अगर एक नेटिव विंडो के अंदर उस अकाउंट को बनाता तो वहाँ पे मुझे कोई भी पुराना प्रोजेक्ट ना दिखता। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे इस ब्राउज़र बेस पे मतलब सेव्ड हो गए हैं और इन्हीं को हम दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं या इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो एक मज़े की फ़ीचर है। जैसे भी आप लवेबल के अंदर अगर मेरी वीडियोस देख चुके हैं या बोल्ड की वीडियोस देख चुके हैं तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम किसी भी अदर पुराने प्रोजेक्ट्स को रीमिक्स करने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर कोई एडिशंस ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम फीचर मैं आपको वो भी दिखा
सिखा रहा हूँ कि आप उसी ब्राउज़र के अंदर अकाउंट दोबारा क्रिएट करेंगे और उसको लागू पुराने वाले को लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक मज़े की ये फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स को रीबिल्ड करना चाहते हैं या उसके अंदर क्रेडिट्स आपको पुराने वाले अकाउंट्स में क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो देन आप इसको दोबारा इसी ब्राउज़र के अंदर इसको अकाउंट बनाएंगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप उनको जो भी चेंजेस करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का कोड भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी लाइव चेंजेस भी कर सकते हैं। और जब भी आप चेंजेस करना चाहें, लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लूडो गेम है तो यहाँ पे लूडो गेम बाय मैच कर लेता हूँ और जैसे लाइक आप देख सकते हो कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंजेस करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो पेज का जो यूआरएल होगा, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज हो चुका है। मतलब इसके अंदर कोई भी कोडिंग लाइव एडिट कर सकते हैं। और इसके मज़े की बात है कि आपको यहाँ पे टर्मिनल भी देखने को मिलता है, मतलब आपको VS कोड के अंदर अलग से जाने की ज़रूरत नहीं होती, यहीं पर आपका सारी कमांड्स इंटर कर सकते हैं। अगर आपको इसका टर्मिनल का यूज़ पता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके फाइल्स की डाउनलोडिंग की फ़ीचर्स की तो वो भी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम कहाँ से इसके फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाया, चाहे वो गेम है, चाहे वो ऐप है, चाहे वो वेबसाइट है, उसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने राइट साइड पे ऊपर आपको डिप्लॉय का बटन दिख रहा है, उसके बाद गिटहब का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन भी दिख रहा है। तो आप इसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं इन योर लोकल PC। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। लाइक अगर आप बात कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र करूँ तो यहाँ पे आप गिटहब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कनेक्ट टू गिटहब का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देन आपका गिटहब का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए और लॉगिन होने के बाद देन आप इसको ऑथराइज़ करेंगे। तो ऑथराइज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप कनेक्ट होगा आप यहाँ से दोबारा कनेक्ट गिटहब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आप अपनी जो रिपोजिटरी का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे वो मेंशन करें। तो लेट्स सी हम यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन कर देते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लूडो लिख लेते हैं या गेम लिखते हैं LUD, ओके। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ गेम। और इसको अगर प्राइवेट रखना चाहें तो प्राइवेट रख सकते हैं, अगर पब्लिक रखना चाहें तो पब्लिक भी रख सकते हैं। तो लेट्स सी हमारे इस नेम से कोई रिपोजिटरी तो नहीं बनी हुई, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई रिपोजिटरी इस नाम से नहीं बनी हुई। उसके बाद हम इसको सिंपल क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो अकाउंट है वो सॉरी हमारा जो कोड है वो गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अब कोड तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया गिटहब के ऊपर, अब इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस की, लाइक आपके ऐप के अंदर हमने कोई चेंजेस कर दी, लाइक उसके अंदर कोई और फीचर ऐड कर दिया, कोई बग चेंज कर दिया या कुछ रिमूव कर दिया। अब उसको हम कैसे दोबारा जो नेक्स्ट अपडेट है, मतलब हमने जो चेंजेस की हैं वो कैसे डिप्लॉय करेंगे गिटहब के ऊपर। तो दोबारा आप गिटहब के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे गिटहब करने बाद आपने इसके ऊपर सिंपल कमेंट क्रिएट कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है, मतलब आपकी जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिकली कमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस होंगी वो आपके गिटहब के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट फीचर अगर आप इसको गिटहब के ऊपर ऐड करते हैं। बाकी आप अदर टूल्स की बात करें तो इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, बाकी लवेबल के अंदर भी ये सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप बोल्ड के अंदर बात करें तो बोल्ड के अंदर भी आप एक अकाउंट के अंदर गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं, अनदर अकाउंट के अंदर आप अगर बनाते भी हैं तो उसको दोबारा न्यू अकाउंट के अंदर गिटहब को ट्रांसफ़र मतलब सेम अकाउंट को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो एक मतलब वहाँ पे एक बग है या उनकी अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप इसको ओपन उन्होंने दिया हुआ है कि आप अपनी मल्टीपल अकाउंट को एक ही गिटहब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेस्ट फीचर। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय कैसे करूँ। मतलब हमारे पास होस्टिंग भी नहीं है, मेरे पास फॉर एग्जांपल डोमेन भी नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके सामने डिप्लॉय का बटन दिख रहा है। अब डिप्लॉय का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले कनेक्ट विद नेटलीफाई का ऑप्शन दिखेगा, आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो नेटलीफाई का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट नहीं बना हुआ तो netlify.com के ऊपर जाके आप सिंपल साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अकाउंट लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सिंपल ऑथराइज के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप अथॉराइज़ करेंगे आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ से हमारी जो अकाउंट की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होती जाएगी, फ़ौरन हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कंफर्म डिप्लॉयमेंट, मतलब जो हमारा अकाउंट उधर नेटलीफाई के ऊपर बना होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा उसका ईमेल, और यहाँ पे आप कंफर्म डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फ़ौरन लाइव हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और फीचर भी है, वो भी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं कि आपके पास अगर डोमेन अपना है, आपको होस्टिंग की नीड नहीं है, आप सिर्फ डोमेन ले लो, आप डोमेन के बाद आप इसको कर सकते हैं। डिप्लॉय कैसे करेंगे वो सारा प्रोसीजर भी बताऊँगा। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जब भी लाइव होगा, लाइव होने के बाद फ़ौरन हमें यहाँ पे उसका यूआरएल दिख जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी इसका डिप्लॉय कर चुका था, लेकिन मैं अभी दोबारा आपके सामने इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने यहाँ पे एक लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को ऑन करना चाहते हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ पर उसने यूआरएल बना दिया, ठीक है। इस यूआरएल को मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर हमारे ऐप के अंदर लाइव हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अजीब सा यूआरएल बना हुआ है, सब डोमेन बना हुआ है, लेकिन इसको अगर आप अपने डोमेन के ऊपर लाइव करना चाहते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये नेटलीफाई के ऊपर लाइव है, ठीक है। तो आप मज़े की बात है, बाकी टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे उनका लोगो भी आता है, लेकिन यहाँ पे कोई लोगो नहीं आ रहा, मतलब 100% वाइट लेबल है। तो इसमें एक फ़ीचर है कि आप इसको अपने डोमेन के ऊपर मतलब ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपल आपने इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेटलीफाई के ऊपर चला जाएंगे, मतलब इसके डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएंगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ है। मतलब मेरे अगर अकाउंट ऑलरेडी मैंने नेटलीफाई के ऊपर बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास उस प्रोजेक्ट की डिटेल आ गई है कि हमने इसको डिप्लॉय किया हुआ है। ओके, अब इसके अंदर हम अगर चेंजेस करना चाहें, लाइक आपके इसके डोमेन्स की बात करें तो यहाँ पे डोमेन मैनेजमेंट में आप जाएंगे और यहाँ पे ऐड डोमेन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ से डोमेन बाय भी कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके पास डोमेन है तो आप सिंपल आप सब डोमेन के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ऐड डोमेन यू ऑलरेडी हैव, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास डोमेन है तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम गेम कर लेते हैं, गेम डॉट मैं अपने ही डोमेन के ऊपर एक सब डोमेन बनाऊँगा और उस सब डोमेन के ऊपर ये वेबसाइट लाइव करूँगा। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे हमें एक डीएनएस रिकॉर्ड मिलेगा। तो हमने सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुड न्यूज़ मुबशिर ऑलरेडी एज नेटलीफाई डीएनएस, तो सिंपल हम इसको ऐड सब डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे कुछ वो डिटेल देगा, हमने उसको वेरीफाई करना है। तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें ऑप्शंस के ऊपर और एडिट डोमेन या गो डीएनएस पैनल के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। गो डीएनएस पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि जो अदर चीज़ें भी मैंने इसको अप्लाई की हुई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो game.mubashirhassan.com की हमें एक डिटेल मिल गई है, हमने इसको वहाँ पे ऐड करना है। तो मतलब आप कैसे ऐड करोगे, आपने चले जाना क्लाउडफ्लेयर के अंदर। तो क्लाउडफ्लेयर अगर आपके पास है तो क्लाउडफ्लेयर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी नेम चीप से बाय किया हुआ है, नेट उसके बाद GoDaddy से बाय किया हुआ है, किसी भी अदर डोमेन प्रोवाइडर से बाय किया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे जाके आपने एक TXT रिकॉर्ड ऐड करना और C नेम रिकॉर्ड ऐड करना। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने है। अगर ऑलरेडी सिंपल आप DNS नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा डोमेन है, आप टोटली उसके ऊपर सारे नेटलीफाई के प्रोजेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन आप इन नेम सर्वर्स को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो डोमेन है वो नेटलीफाई के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा। और जितनी भी ऐप आप नेटलीफाई के ऊपर अप्लाई करेंगे वो सारी आपकी इस अपने डोमेन के ऊपर लाइव चलेंगी। मतलब होस्टिंग की नीड नहीं है, ये फ्री में आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आप इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स बना के नेटलीफाई के ऊपर और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को मैंने लाइव किया हुआ है प्रॉपर्ली, और इसके बाद ये मेरी प्रॉपर्ली इन वेबसाइट्स मतलब सब डोमेन के ऊपर वो लाइव है। और इसको अगर मैं डिटेल में अगर समझाऊं तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर भी बताऊंगा कि इसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइव हैं। तो मैं यहाँ पे game.mubashirhassan.com जो अभी मैं जिसकी बात कर रहा था मैं उसको यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइव हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम ओपन करेंगे तो वो आपको इस तरह की साइट दिखेगी, लेकिन ये लाइव तब होगी जब आप इसकी रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे DNS के। तो हम सबसे पहले इसके डोमेन मैनेजमेंट में जाते हैं वापस, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो डोमेन के रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे और इस रिकॉर्ड्स को हमने C पैनल या अपने क्या नाम है
सी पैनल अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप वहाँ पे जोन एडिटर का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे मैनेज DNS अपने डीएस डोमेन के ऊपर आपने उसको ऐड करना है, वहाँ पे ये रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे गो टू DNS पैनल पे हम जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ये TXT का रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। जैसे भी आप देख सकते हो गेम डॉट, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी टाइप यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे हमारे जो उसका सी नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो लेट्स सी हम इसको चलते हैं क्लाउड के ऊपर, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। ओके, आपने क्लाउडफ्लेयर ओपन कर लेना है। क्लाउडफ्लेयर का अगर जहाँ पे आपका डोमेन ऐड है, जैसे मेरा डोमेन क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा। जैसे आप देख सकते हो कि PRD जनरेटर एक मेरी ऐप मैंने बनाई थी नल्टीफाई के ऊपर और उसको मैंने यहाँ पे इसका सब डोमेन के साथ कनेक्ट किया था। तो आपने सिंपल ऐड रिकॉर्ड करना है और एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है आपने, ठीक है। और यहाँ से हम सी नेम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम यहाँ से सी नेम सेलेक्ट करेंगे तो और उसके बाद हमने जो उधर से यूरल मिली है हम वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ से यूरल को कॉपी करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा नेम है नेटलिफ, ठीक है, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप दोबारा क्लाउडफ्लेयर पे जाएंगे और यहाँ से आपने इसका जो रूट नेम है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जो टारगेट यूरल है वो आपने वहाँ से कॉपी करनी है। और जैसे कि आपके सामने टारगेट जो वैल्यू है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। इसका जो यूरल आ रहा है, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने दोबारा क्लाउडफ्लेयर पे जाना है। यहाँ पे आपका जो टारगेट जगह है इस पर आपने इसको प्रॉक्सी को ऑफ़ करना है। प्रॉक्सी ऑफ़ करने का मकसद ये होता है कि आपकी जितनी भी डोमेन्स की आप ऐड करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो। तो ये हमने ऑन किया और सिंपल इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर सेव करेंगे हमारा जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा और कुछ ही मिनट के अंदर हमारी जो मेन डोमेन है वो लाइव हो जाएगी। तो ये जो हमने इसके ऊपर अभी वेबसाइट बनाई है लाइक गेम डॉट, ठीक है, अब ये वाली कुछ ही मिनट्स के अंदर हमारी जो ऐप है वो लाइव हो जाएगी। तो इसके कुछ रिकॉर्ड्स आपने बस ये ऐड करने होते हैं और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद देन आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अलग से वीडियो मैं इसकी बना दूंगा कि हाउ टू डिप्लॉय का। और अब चलते हैं इस पेज की जो हमने कोड बनाया है उसको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे इन लोकल सिस्टम या अपने सी पैनल के अंदर। तो उसको कोड को हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद देन हम उसको अपने सी पैनल के अंदर लाइव करेंगे। तो इसके लिए मैं एक कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ यहाँ से और सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। मैं इनमें से एक NYC SEO स्पेशलिस्ट जो मैंने वेबसाइट बनाई थी उसको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ अपने डोमेन के ऊपर, मतलब जहाँ पे मेरे पास होस्टिंग अवेलेबल है, अपनी होस्टिंग लाइक सी पैनल के अंदर मैं उसको डिप्लॉय करूँगा। तो उससे पहले हम इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए आपने सिंपल सबसे पहले तो इस कोड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड कोड कर देना है। जैसे ही आप कोड के ऊपर डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपके सामने उसकी मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ SEO और इसके साथ हम मेंशन कर देते हैं SEO वेबसाइट। मैंने इसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया SEO वेबसाइट। सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे इस कोड को पूरे को और डाउनलोड होने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और सिंपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। मैं इसको ओपन करूँगा इन फोल्डर्स और फोल्डर के ओपन हमारे पास ओपन होने के बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हियर। तो सिंपल हम इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं यहीं से और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद देन आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे भी आपके सामने यहाँ मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे आप SEO वेबसाइट की नाम से फोल्डर बन चुका है। अब इसके अंदर हमने VS कोड को ओपन करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड ये IDE कहलाता है, लाइक आप टर्मिनल जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हम कोड एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया और उसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपने इस तरह के प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आपने जो कमांड देनी है वो कमांड देनी है npm इंस्टॉल, ठीक है। और सेकंड कमांड आपकी होगी npm रन बिल्ड। बस दो कमांड आपको याद होनी चाहिए, बस इनको आपने यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को यहाँ से क्लोज करता हूँ, क्लोज फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे एक ना जो अभी हमने डाउनलोड किया है प्रोजेक्ट उसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो सिंपल मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन फाइल फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। फोल्डर क्लिक करने के बाद देन मैं इतने चाहता हूँ यहाँ पे और SEO वाले वेबसाइट फोल्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सोर्स वाला फोल्डर आपको शो होना चाहिए। बस इससे पहले आपने बस ओपन करना है, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद देन आपने टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है अदर ऊपर आपको टॉगल पैनल, इस कंट्रोल J से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने टॉगल पैनल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन हो जाता है।
अब टर्मिनल ओपन होने के बाद देन आपने जो कमांड्स मैंने आपको बताई हैं कि npm इंस्टॉल, सबसे पहले हम वो कमांड इंटर करेंगे। सिंपल जैसे मैंने आपके सामने npm यहाँ पे मेंशन करूँगा, npm इंस्टॉल, बस ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं इस प्रोजेक्ट की वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जितनी भी npm की लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी और उसके बाद देन हम इसको बिल्ड करेंगे। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है डिप्लॉयमेंट के लिए। आप अपने सी पैनल के अंदर इस प्रोजेक्ट को लाइव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बस इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो डिप्लॉय के लिए मैंने सबसे पहले कमांड दी है इसको npm इंस्टॉल, और सेकंड जब हम कमांड देंगे वो होगी npm रन बिल्ड। तो इस दो कमांड को हम यूज़ करके अपनी एक डिस्ट फाइल हमें बन जाएगी, जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सारी फाइल्स हमें शो हो रही हैं। तो इसमें हमें सारे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा डिस्ट के नाम से, dist, और उसको हम जिप बनाएंगे या उसको हम डायरेक्टली अपने सी पैनल के अंदर अपलोड करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती हैं, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो npm के इंस्टॉल के 78 पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ीरो वेनेबिलिटीज़, मतलब यहाँ पे कोई एरर हमें शो नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे जो सेकंड कमांड है हम अपने यहाँ पे इंटर करनी है npm रन बिल्ड। जब आप सिंपल इसको इंटर करेंगे तो आपके सामने इसकी जो फोल्डर्स हैं, ठीक है, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी आपके सामने नोड मॉड्यूल्स पहले नहीं था, तो यहाँ पे वो आ चुका है उसका फोल्डर। अभी सेकंड जो फोल्डर बनेगा वो बनेगा डिस्ट के नाम से। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कंप्लीट होती है हमारी प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर के नाम दिख जाएगा और उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, हमारा काम टर्मिनल से ख़त्म हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स, कुछ एक मिनट के अंदर ही आपका डिस्ट फोल्डर यहाँ पे बन चुका होगा और आपको देख सकते हो कि उसने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो यहाँ पे बिल्ड कर दी हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिस्ट फोल्डर है, ठीक है, इसको हम अपलोड करेंगे अपने सी पैनल के अंदर। तो या आपका अपने पास आपकी होस्टिंग है या आपने शेयर्ड होस्टिंग किसी अदर क्लाउड होस्टिंग से बाय किया हुआ है या VPS आपके पास है, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्री होस्टिंग के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, आप जैसे देख सकते हो कि इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास डिस्ट फोल्डर बन चुके हैं और इस ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो फाइल्स देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं फोल्डर्स को हम क्या करेंगे, इसकी एक जिप फाइल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंपल मैं इसको जिप बना लेता हूँ जिप फाइल के अंदर। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे जिप, तो ऑलरेडी हमारी जिप बन चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आप सी पैनल या होस्टिंग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ओपन करें और उसके बाद वहाँ पे एक सब डोमेन बना लें, या आप मेन डोमेन के ऊपर जहाँ पे इसको पब्लिश करना चाहते हैं आप इसको वहाँ पे क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे एच पैनल ओपन करता हूँ होस्टिंगर की, और देन फिर मैं आपको सी पैनल के अंदर भी डिप्लॉय करना सिखाऊंगा और आपको फिर देन मैं आपको इसकी जो फ्री होस्टिंग है उसमें भी सिखाऊंगा। ओके, मैं अभी होस्टिंगर की होस्टिंग पैनल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने ऐड वेबसाइट करता हूँ और यहाँ से हम एक कस्टम PHP HTML वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे एक बिल्ड होगी और इसको हम यहाँ पे एक टेम्परेरी डोमेन के ऊपर मैं यूज़ करूँगा। तो यूज़ टेम्परेरी डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको हम वेबसाइट बना लेते हैं। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट होती है तो इसके अंदर हम अपने जो कोड है वो डिप्लॉय करेंगे और इसको लाइव करेंगे। आप अपने डोमेन के ऊपर भी इसको लाइव कर सकते हैं। तो ये एक मैंने डमी इंपोर्ट किया है और इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेम्परेरी डोमेन बन चुका है और इसके अंदर मैं फाइल मैनेजर ओपन करूँगा। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद देन आप इसके अंदर जो डिस्ट फोल्डर आपने बनाया था वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ओपन होता है फाइल मैनेजर तो देन हम वो जो फोल्डर हमने बनाया था जिप तो वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि पब्लिक HTML का फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके सामने डिफ़ॉल्ट फाइल आ रही है, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद देन हम इसके अंदर अपना जो फोल्डर है जिप वाला, ठीक है, वो अपलोड करेंगे। सिंपल आपने इसको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद देन आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। जैसे अभी मैंने सेव वाले फोल्डर के अंदर जहाँ पे जिप फाइल सेलेक्ट की थी इसको मैं अपलोड कर लूँगा यहाँ पे। और आपके सामने इसकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे डॉट ऐड कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो बन चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इनको मूव करूँगा हमारे जो मेन डोमेन है, ठीक है। अब सिंपल डबल डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पब्लिक HTML वाला जगह है, ठीक है, इसमें आ चुके हैं। तो अभी मैं पब्लिक HTML मतलब मेन डोमेन के अंदर इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ।
अब हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। बस आपने इसको यूआरएल एंटर करेंगे, लाइव ओपन करेंगे, देखिएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है। देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट 100% लाइव है ऑल पेजेस के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं अब सी पैनल के अंदर कैसे डिप्लाई करेंगे। तो सिंपल जो है उसका भी प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे मैं अपना सी पैनल अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, मैं अपनी होस्टिंग का सी पैनल लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपने आना है डोमेन्स। सबसे पहले अगर आप सब डोमेन के ऊपर इसको डिप्लाई करना चाहते हैं तो देन आप सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप डोमेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने क्रिएट अ डोमेन के ऊपर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो क्रिएट अ न्यू डोमेन, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो डोमेन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, लाइक सब डोमेन बनाना चाहते हो, तो देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NYC न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क डॉट आगे आपने मेन डोमेन, जो आपका मेन डोमेन है वो आपने यहाँ पे डॉट के बाद ऐड कर देना है। डॉट के बाद ऐड करेंगे, ये वाला जो शेयर वाला बटन होता है इसको आपने अनचेक लाजमी रखना है। ठीक है, ये नहीं चेक रखना चाहिए और सिंपल आप इसको सबमिट कर देंगे। हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे एक सब डोमेन है, सॉरी, वो बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप सब डोमेन भी बना के उसके अंदर भी डिप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि भी मैं आपको मेन डोमेन के अंदर भी इसको डिप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जाने के बाद अगर आप मेन प्राइमरी डोमेन, जैसे हम प्राइमरी डोमेन कहते हैं, वो प्राइमरी डोमेन यहाँ पे आपको शो होता है पैनल के मेन डोमेन के। और इसकी जो डायरेक्टरी होती है वो डायरेक्टरी बेसिकली पब्लिक HTML कहलाती है। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स के बने हुए हैं फोल्डर। तो आप अगर आप मेन डोमेन के ऊपर इसको डिप्लाई करना चाहते हो तो देन आपने पब्लिक HTML वाली जो कैटेगरी है वो ओपन कर लेनी है। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं तो उनको मैं डिलीट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पुराने इसके ऊपर अप्लाई किए थे तो इनको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और अपलोड करने के बाद आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फाइल को। उसी जिप वाली फाइल को आपने सेलेक्ट करना है जो आपने बनाई थी। तो ये सिंपल जिप वाली फाइल को आपने अपलोड करना है। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। इसको आपने बैक कर लेना है। यहाँ से बैक करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इसकी फ़ोल्डर बन चुका है। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल मैं इसको, क्योंकि अभी पब्लिक HTML के अंदर कर रहा हूँ, तो पब्लिक HTML मतलब यहाँ पे मेन हमारा जो प्राइमरी डोमेन है, ठीक है, उसी के ऊपर ये वेबसाइट लाइव होगी। तो उसके लिए अगर आप सब डोमेन के ऊपर जो ऑलरेडी आपने बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर आप डिप्लाई करना चाहते हैं तो देन आप सब डोमेन का फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उस सब डोमेन के फोल्डर्स के अंदर आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑलरेडी मेन डोमेन के ऊपर इसको डिप्लाई कर रहा हूँ। तो आपके सामने मैं इसका जो मेन डोमेन है वो मैं यहाँ से कॉपी करके अपने न्यू टैब के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर पब्लिश करता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ हमारी जो वेबसाइट है। ठीक है, अब अच्छा ये एक चीज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आपने जो डिस फोल्डर बन चुका ना, उस फोल्डर से आपने फाइल को मूव करना है। तो हम जाते हैं वापस और यहाँ से हम आते हैं पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। तो हमारा जो मेन पब्लिक HTML का फोल्डर है वो यहाँ पे है और इसको आपने डिस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको आपने मूव करना है। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम इसको, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट करने के बाद मूव पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जो डिस्ट फोल्डर है इसको आपने रिमूव कर देना है स्लैश तक, स्लैश भी रिमूव कर देनी है। और रिमूव करने के बाद देन आपने मूव फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो मूव हो चुकी हैं डिस्ट फोल्डर से। और हम इस वेबसाइट को दोबारा रिफ्रेश करते हैं और हमारी वेबसाइट लाइव है, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं बना हमें। ठीक है, अगर हम इसकी SEO की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने सारे के सारे वो कीवर्ड भी मेंशन किए हैं। देखो आप देख सकते हो कि इसने कीवर्ड भी मेंशन किए हैं, इसने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किए, इसने टाइटल भी मेंशन किया। अगर हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे सारी हेडिंग भी अवेलेबल है, मतलब सारी हेडिंग उसने ऐड कर दी है। तो मतलब प्रॉपरली SEO ऑप्टिमाइज वेबसाइट आपकी रेडी होती है। और उसके बाद अबाउट की बात करें तो यहाँ पे सारे अबाउट का पेज भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सर्विसेज पेज का भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा अब बात करते हैं इस पेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम SEO करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप इस पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं इन गूगल के अंदर, तो आपको दो फाइल यहाँ पे ऐड करवानी पड़ती हैं। एक होती है robots.txt और उसके अलावा आपकी होती है एक आती है साइट मैप। ठीक है, साइट मैप एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा एंड साइट मैप.xml। ठीक है, ये दो फाइल आपने क्रिएट करवा लेनी है। इससे मीन कि आप यहाँ पे इसको बोलेंगे प्लीज़ create these two files for this website। और इसके लिए फिर हम इसको बोलते हैं for this website and optimize for SEO। ठीक है, optimize for Google SEO।
SEO, ठीक है। और बस सिंपल आपने इसको एंटर करना है, हमारा जो पेज के अंदर दो वेबसाइट वो पेज बना देगा। और उन फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके अपनी जहाँ पे डिप्लॉय किया है, मतलब इस फोल्डर के अंदर हमने इसको डिप्लॉय किया था, तो इधर आके वो अपलोड कर लेनी है। दैट्स इट। बस अगर मैनुअली पहले आप डिप्लॉय कर चुके हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने पहले डिप्लॉय नहीं किया तो देन आपको यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। मैंने पहले इसे बिल्ड करवा लें उसके बाद। तो जैसे कि यार देख सकते हो कि यहाँ पे वो फाइल्स क्रिएट कर रहा है, तो दो फाइल्स आपकी यहाँ पे बन जाएंगी। पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर कोडिंग में हम जाते हैं और यहाँ से कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। देख सकते हो कि इसने दोनों फाइल क्रिएट कर दी हैं। तो हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। कोड के अंदर जाने के बाद हम जाते हैं पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर और report.txt फाइल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो report.txt फाइल है वो बनी हुई है। तो इसको अपने कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद चले जाना है अपने सी पैनल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जिस पे आपने वेबसाइट डिप्लॉय की है बस उसी फोल्डर के अंदर आना है और फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप report.txt इंटर करेंगे, ठीक है, और क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल ब्लैंक होगी। आपने वो कोड जो उधर से कॉपी किया है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद देन आपने इसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो डोमेन है, अच्छा यहाँ पे आपने मेन डोमेन ऐड करना है जो आपका ऑफिशियल जिसके ऊपर आपने डिप्लॉय किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन ऐड करता हूँ, डोमेन pk.co, ठीक है, और हमारा जो साइट मैप है वो यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। दैट्स इट। ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसी तरह हमने साइट मैप के भी ओपन कर लेते हैं। साइट मैप को भी ओपन कर लेना है, कॉपी करना है इसको। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा सी पैनल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम होगा sitemap.xml। दैट्स इट। और सिंपल हम क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वो फाइल बन जाएगी और उस फाइल को हमने सेम एडिट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। मीन कि आपका जो साइट मैप का यूआरएल है वो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डोमेन उधर था वो डोमेन आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओल्ड डोमेन है, तो यहाँ पे मैं अपना डोमेन ऐड कर दूँगा, डोमेन pk, ठीक है, .co। और इसको सिंपल आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट करके कॉपी किया मैंने और सारी जगह पे जहाँ जहाँ डोमेन ये मेंशन है, ठीक है, उसको वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो हमारे जो साइट मैप का यूआरएल है, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा हमारे एग्जैक्टली वही डोमेन से, ठीक है। ये ऑप्शनल है अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, गूगल। तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं दो, आपको txt एंड उसके बाद report.txt। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने बनानी है, इससे बनवा लेनी है, मतलब 3 फाइल आपने क्रिएट करवानी है इससे, ठीक है। एक तो ये 2 फाइल्स मैंने आपको बताई हैं कि एक report.txt और एक है sitemap.xml और थर्ड है llm, ठीक है, llm.txt, ठीक है। ये 3 फाइल आपने क्रिएट करवानी है इससे। llm का मतलब है कि जनरेटिव एसईओ जैसे हम अभी कह सकते हैं, या अभी 2025 या 2026 की जनरेटिव या सेमेंटिक एसईओ की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो एआई के अंदर आप एआई सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक होती है। तो ये 3 फाइल्स आपने क्रिएट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, अपनी इसी के अंदर। तो ये से कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, ऊपर भी आपने चेंजेस करनी है। तो ये सारी आपने डोमेन्स के अंदर अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद देन आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। अब बात करते हैं इस डोमेन की, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं यहाँ पे स्लैश डालने के बाद report.txt सर्च करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, ठीक है, वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह हम साइट मैप देख लेते हैं, .xml इंटर करेंगे और ये देख सकते हो कि हमारा जो साइट मैप है वो भी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह आप अपनी साइट मैप और इसी तरह आप अपने जो गूगल, ठीक है, LLM है, ठीक है, वो भी आपने इसी तरह क्रिएट करवा लेना है। जैसे आप देख सकते हो llm.txt फाइल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो ये सिंपल उसने llm.txt फाइल क्रिएट किया है। ये रही हमारी txt फाइल, ठीक है, और हैज़ बिन जो रिक्वेस्ट, आई थिंक इसने क्रिएट नहीं की प्रॉपर्ली, लेकिन आप इसको मैनुअली भी क्रिएट करवा सकते हैं। अगर आप पिछले मेरी वीडियोज़ के अंदर आप देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब के ऊपर मैंने LLM जनरेटिव एसईओ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो उसको कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको पिन कर दूंगा इसी के लिए वीडियो के नीचे। तो आप काइंडली इसको वॉच कर लीजिएगा कि इसका llm.txt फाइल कैसे जनरेट करते हैं, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे जो फ्री होस्टिंग है उसके ऊपर कैसे इसको डिप्लॉय करेंगे। सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है infinityfree.com,
दिस इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे आपको अपने अकाउंट से इसको साइन अप करना होता है और अकाउंट साइन अप करने के बाद देन आपको यहाँ पे फ्री होस्टिंग मिलती है। लेकिन ये एक प्रॉपर्ली होस्टिंग नहीं है, सिर्फ ये मतलब कह सकते हैं MVP प्रोजेक्ट्स के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव करके देखना चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो सकती है या नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर यही करता हूँ कि आप पेड होस्टिंग के ऊपर जाएँ, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज उनकी जो वेबसाइट होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो मैं ऑलरेडी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ऑफिशियल होस्टिंग के ऊपर अप्लाई करता हूँ। और क्योंकि हमारी जो वेबसाइट रैंक करनी होती है ना गूगल के अंदर, वो हमारे मेन होस्टिंग या फ्री जो पेड होस्टिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी रैंक करती है, ना कि फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग आपको अलाउ नहीं करती कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करे या किसी भी AI सर्च इंजन के अंदर रैंक करे। तो फ्री होस्टिंग सिर्फ आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ लाइव करके किसी को शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी ऑफिशियल प्रोजेक्ट SEO बेस्ड या अर्निंग की बेस पे अगर आप इस प्रोजेक्ट से अर्निंग करना चाहते हो देन कभी भी फ्री होस्टिंग को यूज़ ना करें। आप हमेशा प्रेफर करें अपनी पेड होस्टिंग को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी वेबसाइट होस्टिंग की, तो यहाँ पे webhostingpk.com आपको ऑफर करती है 50% ऑफ पे। मतलब आप अपनी डोमेन्स की होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन्स ले सकते हैं। और अगर आप DMCA के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर या ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर, निचेस के ऊपर जहाँ पे आपको कॉपीराइट का इशू आता है, वो भी होस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। मीन क्या आप कह सकते हैं कि चीप 100% DMCA नोड होस्टिंग, हम ऑफशोर होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। उनके पैकेजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अनलिमिटेड प्लान की। तो होस्टिंग के अंदर आपको जो 7000 वाला प्लान है वो आपको 4500 में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड होस्टिंग्स वेबसाइट्स मिलती हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। एक फ्री डोमेन भी आपको इंक्लूड होता है। उसके बाद स्टोरेज अनलिमिटेड मिलती है, आपको बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ईमेल्स भी बना सकते हैं। इसके बाद डेटाबेस भी अनलिमिटेड है और बाकी उसके बाद अनलिमिटेड सब डोमेन भी हैं और फ्री SSL सर्टिफिकेट भी हैं। मतलब जितने भी सब डोमेन या मेन डोमेन आप इंस्टॉल करेंगे वो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SSL प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी नेम चीप आपको सिर्फ एक फ्री SSL प्रोवाइड करता है, बाकी वो आपसे चार्ज करता है। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे वायरस स्कैनर भी है हमारे cPanel के अंदर। और इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ फीचर्स की, तो वो भी आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे Jetpack 5 मतलब बैकअप भी अवेलेबल है, क्लीनर भी अवेलेबल है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं वो क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की बेस पे प्लगइन्स मिलती है, Immunity 5 360 और SSL सर्टिफिकेट लेट्स इनक्रप्ट का भी मिलता है। और बाकी आप इसके अंदर जो PHP की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन के अंदर आप जो अगर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप Node.js के अंदर काम कर रहे हैं, Node.js की यहाँ पे आप वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं। रूबी के अगर आप प्रोजेक्ट है तो आप वो भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद टर्मिनल का ऑप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे आप अपने टर्मिनल भी अपने यूज़ करना कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरली सबसे बेस्ट होस्टिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और अनलिमिटेड अगर स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी मीन कि आप अनलिमिटेड होस्टिंग स्टोरेज है, अनलिमिटेड वेबसाइट की बैंडविड्थ भी है और अनलिमिटेड वेबसाइट भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा आप अगर इससे बेस्ट जाना चाहते हैं। और दूसरा हमारा जो नॉर्मल प्लान है वो 1000 रुपीज़ का है। आप विदाउट डोमेन मतलब आपको डोमेन नहीं मिलेगा, फ्री डोमेन। अगर आप पेड डोमेन के ऊपर जाना चाहें तो आप पेड डोमेन यहाँ से ले सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। रजिस्टर डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अलग से डोमेन भी हमसे बाय कर सकते हैं, चाहे वो .pk हो, चाहे .com हो, चाहे .net हो या .online हो। किसी भी एक्सटेंशन के अंदर आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप अदर की बात करूँ तो यहाँ पे .pk के सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं नॉर्मल प्राइस के अंदर, जो PKNIC ऑफिशियल प्रोवाइड करता है 3200 रुपीज़ के अंदर फॉर 2 ईयर। मतलब आपको 1600 रुपये पर ईयर की ये कॉस्ट पड़ती है। तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। .com बाय करना चाहें तो होस्टिंग के साथ अगर बात करते हैं तो होस्टिंग में आपको ये डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मिल रहा होता है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन कि आप अनलिमिटेड प्लान अगर लेते हैं ये भी आपको 4500 में मिल जाएगा। मतलब सेम इस बिजनेस वाले प्लान की प्राइस में आपको यही वाला अनलिमिटेड प्लान मिल सकता है। आप बस इस सपोर्ट नंबर के ऊपर क्लिक करें और आप इनसे रब्ता करें, आपको कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को यूज़ करके आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके अंदर सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट हम इसके ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस लोगो पे ऊपर आपने क्लिक करना है और अल्फ़ा के ऊपर, और अल्फ़ा के ऊपर क्लिक करने के बाद देन मैं आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था कि हम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे मैंने बनाया और इसके बाद गूगल शीट के साथ इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया, अब वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर, और अल्फ़ा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसको आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको फ़ीचर्स अभी समझाऊंगा कि इसमें अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो यहाँ पे आपको मल्टी फ्रेमवर्क मिलते हैं। लाइक आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस फ्रेमवर्क को यूज़ करके इसमें बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। जैसे आप सिंपल रिएक्ट नेटिव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रॉपरली लाइव होंगी, मतलब प्रोजेक्ट्स आपके लाइव होंगे मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर रिएक्ट नेटिव को यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि आप इसके अंदर साइन आउट करें, साइन आउट करने के बाद देन आपको सेम अकाउंट इसी ब्राउज़र के अंदर एक नया अकाउंट बनाएं और वहाँ पे उसी प्रोजेक्ट को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें HTML के प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पर आप HTML वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं, HTML टूल भी बना सकते हैं, मतलब ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर आप यहाँ पे टूल्स बना सकते हैं। उसके बाद VUE है, ठीक है, कि लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्रेमवर्क, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट के ऊपर भी आप बनाना चाहें तो रिएक्ट पे भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट इसके अंदर बैकएंड भी यूज़ करना चाहें, लाइक HTML है, ठीक है, CS है, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपके पास बेस्ट लगता है आपको, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर मज़े की बात है गूगल SEO सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का फीचर मिलता है, ठीक है, अटैच इमेज। उसके बाद फिग्मा का ऑप्शन मिलता है, इंपोर्ट फ्रॉम फिग्मा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिग्मा कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी फिग्मा के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेस देता हूँ और एक्सेस देने के बाद देन मैं आपको यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट है वो दिखाऊंगा कि हम इसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मतलब ये आप देख सकते हो कि फिग्मा का डिज़ाइन यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिग्मा का जो डिज़ाइन है वो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा URL और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो सिंपल हम इसको पेस्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इसके बाद मैं अभी इसको कैंसिल करता हूँ। और कैंसिल करने के बाद मैं अभी आपको जो दूसरे फीचर्स हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे API का फीचर आता है। आप अपनी कोई भी API यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसका URL और आप अपने उस API को यूज़ करेंगे। और जैसे भी हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम जो भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो ये वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपने फॉर्म, मतलब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हैं किसी भी टूल के अंदर, चाहे वो वेबसाइट के अंदर आपने एक फॉर्म बनाया उसको आप लिंक करना चाहते हैं अपनी शीट के साथ, मतलब जो भी फॉर्म के अंदर डेटा वहाँ पे इंटर हो वो हमारे गूगल शीट के अंदर वहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आता हूँ अपने इस मेन वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं प्रॉम्प्ट भी दूंगा, उस प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कस्टम रोल्स का, प्रोजेक्ट रूल्स का। अब यह एग्जांपल के तौर पे जब हम प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल जो करैक्टर्स की लिमिट होती है वो 2000 करैक्टर की लिमिट होती है, लेकिन आप इसको ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ChatGPT से एक प्रॉम्प्ट मैंने जब बनवाई, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, जैसे आप पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि उसने एरर दे दिया कि ये हमारे जो करैक्टर की लिमिट है वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो करैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, 12,000 करैक्टर्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस प्रॉम्प्ट को मुझे कम करना पड़ेगा, मतलब इस टेक्स्ट को मुझे रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये जो करैक्टर्स हैं वो कंप्लीट इसके बराबर हो जाए। लेकिन इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फर्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ लाइन्स की प्रॉम्प्ट थी वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लाइक दिस वन, ठीक है, ये वाली जो प्रॉम्प्ट है सिंपल यहाँ से, ठीक है, ये मैंने इधर आके मेन प्रॉम्प्ट में इधर एंटर कर दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है प्रोजेक्ट रूल के ऊपर, और जो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट है लाइक दिस वन स्ट्रक्चर, दिस इज़ द एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट। आप PRD भी बनवा सकते हैं, ठीक है, उस PRD को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि भी यहाँ पे एक मैंने कॉपी की है, इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और सेव रूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है मैं बताता हूँ। जब आपकी बिफोर स्टार्टिंग चैट दिस रूल विल बी टेम्परेली स्टोर्ड अप्लाइड, मतलब एक ही चैट के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए मतलब रूल्स आपने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मतलब जो भी आप इस प्रोजेक्ट की अगर लंबी प्रॉम्प्ट है तो आप इसको यहाँ पे ऐड करके सेव रूल्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो फुल की फुल यहाँ पे ऐड हो जाएगी और इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं थोड़ा दोबारा हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो टूल्स अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो API के ज़रिए हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अभी जो वेबसाइट ओपन करूँगा वो आपके सामने करूँगा, ठीक है। सारा प्रोसीजर मैं अभी यूज़ करूँगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैं एंटर करूँगा, वो प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। ओके, दिस इज़ अ प्रॉम्प्ट, क्रिएट मी अ वेब ऐप सबमिटिंग डेटा डिटेल्स फॉर माई ओन, ठीक है। यहाँ पे वेबिनार का ऑप्शन आ रहा है, आप जो भी इसका नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, लाइक आप स्टूडेंट्स डिटेल्स, जैसे भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं यूजिंग शीट बेस्ट API एज मैंशन you need to take student name, father name, class, session number, father mobile number, administration date, ठीक है। और ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, लाइक उसमें आप कह सकते हैं स्टूडेंट का नाम 1, फादर नेम 2, क्लास 3, स्टेशन नंबर 4, ठीक है, एंड फादर नेम 5 एंड एडमिशन डेट 6, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 6, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ 6 आया है। उसके बाद बात करें यहाँ पे पॉइंट एंड मैप अकॉर्डिंग टू द गूगल शीट, और यहाँ पे गूगल शीट का नाम नेम आ गया और यहाँ पे उसकी शीट का नाम आ गया, ठीक है। अब वो कैसे होगा अभी आपके सामने ओपन करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने शीट क्रिएट की हुई है, मैं इसको डेटा पहले रिमूव करता हूँ और इसका एक नई शीट हम बनाएंगे अभी आपके सामने। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शीट है, ठीक है, और इसका नाम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नई शीट बना लेता हूँ। यहाँ से हम एक सेपरेट शीट न्यू बना लेते हैं अलग से, और उसका मैं यहाँ पे नाम रखूँगा कुछ एक्स्ट्रा, लाइक एडमिशन रख लेते हैं। यहाँ पे इसको नाम हम रखेंगे एडमिशन्स। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ एडमिशन। ओके, एडमिशन रखने के बाद आपने इसका जो डेटा वहाँ से मैंने अभी नाम रखा था, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। लेट्स सी, अब इसका जो हेडिंग्स है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करनी है, मतलब जो हेडिंग आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने हेडिंग ऐड की हुई है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी हेडिंग देना चाहें, जो आपका फॉर्म है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका फॉर्म है, वो यहाँ पे आपने हेडिंग्स उसकी ऐड कर लेनी है। मतलब जो डेटा आप उसका फॉर्म के अंदर इंटर करवाएंगे वो यहाँ पे हेडिंग्स आपने ऐड करेंगे, तो वो हेडिंग्स आप यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे सबमिट होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। अब बात करते हैं इसकी शीट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले आपने नाम रख दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग्स ऐड कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो शीट 1 आ रहा है, तो शीट 1 अगर इसको आप रीनेम करना चाहो रीनेम कर सकते हो राइट क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करो यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप रीनेम कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद आपने करना है शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। शेयर बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देन आपने इस पर रिस्ट्रिक्टेड हटाना है और एनीवन विद लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। एनीवन विद लिंक करेंगे तो यहाँ से आपने व्यूवर की जगह पे एडिटर क्लिक कर देना है। एडिटर लाजमी इसको करना है क्योंकि जो भी डेटा उधर से इंटर होगा वो यहाँ पे आएगा। तो आपने इसको कॉपी लिंक कर लेना है, ठीक है। ये मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपको वेबसाइट जो भी API अगर गूगल शीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। फ्री अकाउंट आपने इसका बन जाएगा sheet.best.com, ठीक है, सॉरी sheetbest.com। यहाँ पे आएंगे और गेट स्टार्टेड टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी ईमेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अपना जीमेल अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके ये ऑप्शन आएगा, टिक करना है इसको, और टिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे इसको, सिंपल। तो अच्छा, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ से साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट आपको लॉगिन करना है। दोबारा आपने उस पर क्लिक करना है और दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंट है वो सिंपल, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं सर्विसेज को, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा क्योंकि अकाउंट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो लेट्स सी, हम दोबारा इसको पे क्लिक करते हैं, साइन विद गूगल। ओके, जैसे अब लॉगिन करेंगे कि ऑलरेडी मेरा अकाउंट था तो मैं उसी को लॉगिन किया, ओल्ड वाले को न्यू वाले में वो लॉगिन में थोड़ा सा मैं अभी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ओल्ड वाले जो भी मैं यूज़ कर रहा था उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का बटन आएगा कनेक्शन का, इस पर आपने क्लिक करना है। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर दें, जो भी शीट का नाम रखना चाहते हैं, एडमिशन रखना चाहें, जैसे भी यहाँ पे हम एडमिशन रख लेते हैं सेम, ताकि हमारा जो नेम है वो ये रहे। और उसके बाद आपने गूगल शीट देख सकते हो कि यहाँ पे गूगल सेपरेट शीट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और कनेक्शन यूआरएल की जगह पे आपने कौन सा यूआरएल डालना है वो मैं बताता हूँ जी। अभी हमने जो गूगल की शीट बनाई है और उसका जो लिंक हमने इसको बनाया, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देन आपने वापस आना है इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपने वो शीट को कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है, दैट्स यूआरएल को। उसके बाद लोड फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। लोड फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्राइव है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनेबल और वैलिड का, ठीक है, दैट्स इट। और सिंपल आपने इसको कनेक्ट कर देना है।
जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आपकी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडमिशन, जैसे मैंने उसका नाम रखा था एडमिशन, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा व्यू डिटेल के ऊपर। ये जो आपको कनेक्शन यूआरएल दिख रही है ना, कनेक्शन यूआरएल, ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देन आपने आना है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने ये जो API वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, इस पर आपने क्लिक करना है और कॉपी पेस्ट कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप अगर API की की है आपके पास, ठीक है, तो की भी डायरेक्टली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये खुद ही वो API खुद ही ऐड कर लेगा। नहीं तो अब जब प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा तो .env फाइल आएगी, उसके अंदर हम अपनी API की ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी बस इसी के ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे बार मैनुअली करना ना पड़े। तो एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपको API की देखने को मिल रही है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। जैसे भी यहाँ पे मैंने API की ऐड किया और उसके आगे डॉट्स डाले और उसके बाद मैं यहाँ से API की कॉपी कर लूँगा। जैसे ही ईमेल कॉपी की मैंने, ठीक है, यहाँ पे API की के सामने मैं इसको मेंशन कर दूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। हमारी जो API की है वो भी ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे API की ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर आप इमेज भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप कंट्रोल किसी भी जगह से कॉपी करके इसको यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप मैनुअली डेस्कटॉप से अटैच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स फार्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है, सेम लाइक दिस, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मैं तो अभी आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ। आप इसमें कोई भी फार्म क्रिएट करना चाहें, वेबिनार का हो सकता है, जैसे अभी मैं एडमिशन बना रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे फार्म्स क्रिएट हो सकते हैं। आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। ये API की सिर्फ मैं आपको इधर डेमो दिखा रहा हूँ। आप मल्टी टाइप की वेबसाइट्स विद API लाइक वेदर का कोई ऐप बनाना चाहते हैं, वेदर, और या आप बनाना चाहते हैं लाइक करेंसी एक्सचेंजर, ठीक है, वो बनाना चाहें तो आप उसकी API का URL वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं इसी में, या आप इसमें अपनी API की ऐड कर सकते हैं और साथ ही वेबसाइट का जो नाम होता है वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक आपकी ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिया कि इसके अंदर हम API की ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल API आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब एक API के अलावा आप मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिकेशन वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर दे तो यहाँ से आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी रिलेटेड जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड API खुद ही जनरेट कर देगा। और ऑलरेडी मैं इसके अंदर वो ऐड कर चुका हूँ तो इसको मैं भी क्लोज कर दूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे API ऐड हो चुकी है। उसके बाद सिंपल आपके पास इसमें इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब का भी ऑप्शन मौजूद है और बड़े मज़े का। अगर आप गिटहब के ऊपर ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आपने लवेबल से बनाया, आपने किसी अदर प्रोजेक्ट पे बनाया, ठीक है, अदर टूल्स के ऊपर बनाया, बोर्ड से बनाया, किसी भी टूल से बनाया, ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहें, मतलब प्रॉम्प्ट के अलावा आप इसको डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो मैं सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ यू नीड टू टेक, जैसे स्टूडेंट के नेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने शीट के ऊपर, जो शीट के ऊपर डेटा है, ठीक है, वही शीट का डेटा आपने उधर मेंशन करना है, क्योंकि जो हेडिंग्स उधर होंगी सेम हेडिंग आपने उधर ऐड करनी है। जैसे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल में है तो यहाँ पर भी आपने एक्सेल जो शीट के अंदर कैपिटल लिखना है लाजमी, ठीक है, मतलब जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम आपने यहाँ पर उसकी सेटिंग लिखनी है लाजमी, ठीक है। अगर जैसे कि आप देख सकते हो फादर नेम आ रहा है, ठीक है, क्लास आ रही है, स्टेशन नंबर आ रहा है, फादर मोबाइल नंबर आ रहा है, एडमिशन डेट आ रही है, ठीक है, जो भी चेंजेस आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे अपनी डेटा आपने ऐड करना है, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए। ये ब्रैकेट मैंने ऐड कर ली और यहाँ पे भी मैंने ब्रैकेट ऐड कर ली, ठीक है। तो ये एक समझ लें कि हमारे इस डेटा के अंदर हमने इस फॉर्म के अंदर इस चीज़ के अंदर अपना डेटा मेंशन करना है जो हम एक्सेल शीट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो हेडिंग हमारी हैं उन्हीं हेडिंग को आपने इस ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, जितने भी नंबर यहाँ पे मेंशन है लाइक 1 2 3 के 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे अपने 6 है, 4 है, 10 है, जितनी भी हैं, ठीक है, वो हेडिंग्स हैं वो आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। 10 हेडिंग है, 6 हेडिंग है, ठीक है, वो सारी। उसके बाद नेक्स्ट है गूगल के शीट का नाम, ठीक है। अब शीट का नाम क्या है, हमने यहाँ पे क्या रखा था, गूगल का शीट का नाम एडमिशन, ठीक है, हम सिंपल यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी हम एडमिशन लिखेंगे। तो जो नेम होगा वो यहाँ पे आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, जैसे भी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एडमिशन मैंने नाम रखा। उसके बाद शीट का जो नाम होगा, जैसे अभी नीचे मैंने बताया कि हम इसका शीट का नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने शीट का नाम 1 ही रखा हुआ है तो यही शीट का नाम हमारा होगा। तो सिंपल हम शीट 1 ही के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बिल्ड होता है। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो डेटा है वो गिटहब के ऊपर उसकी गूगल ड्राइव शीट के ऊपर हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टूल। आप API से भी अपनी API इंटीग्रेट करके आप सिंपल उसका API यूज़ करना चाहें कर सकते हैं और आपकी ऐप बन जाती है।
तो अब चलते हैं, मैं आपको एक अनदर जो गिटहब का ऑप्शन दिखा रहा था उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ से मैं इसको न्यू टैब के ऊपर दिखाता हूँ कि इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने गिटहब का प्रोजेक्ट को। तो सिंपल आपने गिटहब इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आप अपने गिटहब के ऊपर ऑलरेडी अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे गिटहब इंपोर्ट का बटन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आएगा ना वो कनेक्ट विद गिटहब का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट विद गिटहब के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब के साथ ऑथराइज होगा। ऑथराइज ऑल करना है और ऑथराइज ऑल करने के बाद देन ऑटोमेटिकली आपका जो गिटहब का अकाउंट है वो ऑथराइज हो जाएगा और ऑथराइज होने के बाद आपके सामने यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सिंपल जो भी गिटहब की ऊपर जो अकाउंट है आपकी गिटहब की रिपोजिटरी है, लाइक अभी मैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरी जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपना गिटहब का अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो इसको रिपोजिटरी के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे और रिपोजिटरी के ऊपर जाने के बाद देन यहाँ से ऑलरेडी जो आप देख सकते हो कि कुछ टेम्पलेट्स वगैरह जो मैंने गिटहब के ऊपर मतलब अपलोड किए हुए हैं, जैसे फॉर्म है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटर है, इनवाइसली है, ठीक है, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी मैंने किसी अदर टूल से बनाए हैं वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो सिंपल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फॉर्म वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रिपोजिटरी है प्राइवेट वाली, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसका यूआरएल कॉपी करना है आपने। ठीक है, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे आएंगे अपने इस टूल के ऊपर जो हम बना रहे थे। ठीक है, रिपोजिटरी वाले ऑप्शन है, यहाँ पे अपने वो यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देंगे और सिंपल नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको वो सारा प्रोजेक्ट दिखाएगा, बस आपने मेन को सिलेक्ट करना और ओपन रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना। ये ऑप्शन पैकेज मैनेजर ऑप्शन आता है, npm इंस्टॉल, आप सिंपल यान को भी क्लिक कर दें, इसको जो सेटिंग है उसको करना चाहें। अच्छा, आप अपने इसी प्रोजेक्ट को किसी अदर लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पहले प्रोजेक्ट रिएक्ट में बना हुआ है तो आप उसको HTML कन्वर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओपन रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। आपका जो प्रोजेक्ट उसमें बना था किसी अदर लैंग्वेज के अंदर वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस है और कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके अंदर हम अपनी अदर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हमने किसी और टूल के अंदर बनाए थे, लवेबल हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, V0 हो सकता है, किसी अदर टूल के अंदर भी जो भी हमने बनाए, फेमस जो टूल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके ऊपर भी हम वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप देखो कि आपके सारे प्रोजेक्ट जितने भी उसमें प्रोजेक्ट की फाइल थी वो सारी यहाँ पे वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और उनको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और इसके बाद देन हम इसको जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने फॉर्म क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा। ठीक है, कोई भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं और जो हम डेटा देंगे ना, जैसे भी मैंने आपको बताया ना कि इस शीट के ऊपर हमारा डेटा जाएगा एडमिशन वाले फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। एडमिशन फॉर्म वो रस्म ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और क्लास में ऐड कर लेता हूँ 5th। ठीक है, सेशन नंबर मैं 1 2 3 ऐड कर लेता हूँ और नंबर मैं ऐड करना चाहूँ। अच्छा, फॉर्म के अंदर आप खुद भी जो भी इसमें फील्ड ऐड करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है, बस आपने इसको यूज़ करना है। और इसमें सेम हेडिंग भी आपने एक्सेल शीट के अंदर भी ऐड करनी है, जो हेडिंग उधर आपने ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा सबमिट और नंबर बोल रहा है कि 10 डिजिट ऐड होने चाहिए। अच्छा, ये नंबर की तादाद भी आप ज़्यादा करवा सकते हैं, तो ये आप इसको चैट बोल सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी है, सबमिट करेंगे तो ये देख सकते हो कि स्टूडेंट डेटा हैज़ बिन सबमिट हो चुका है। हम देखते हैं कि शीट के ऊपर हमारा डेटा आ चुका है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि सेम शीट है और हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मैं लाइव करना चाहूँ, यहाँ से डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। ठीक है, और डिप्लॉय करने के बाद सिंपल इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ यहाँ से और कनेक्ट भी कर सकता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।